मुझे याद नहीं। आपकी जिंदगी का इतना अहम दिन और आप कह रही हैं आपको याद नहीं? वो दिन ना कोई त्योहार था ना नया साल। कैसे याद रहेगा भाई से कब मिली थी? अदालत को तो तारीख चाहिए। कब का मतलब वाकया भी होता है। आप इस बात का जवाब चाहती हैं कि उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे अपना कारोबार सौंपा था या नहीं? उसका जवाब ना है। तो फिर किसी को अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके अंडरवर्ल्ड में एक बिन लिखा करार होता योर है ऑनर, कि अगर खानदान का उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं तो उसे हाथ नहीं लगाते। Prince is a children's classic in France. It tells the story of Prince Ivan. बाहर जाके खेल। ठीक है। रुक मैं लेकर के जाता हूं। देखते हैं अभी। और अरे ले, अब बता कौन सी ना गाड़ी ले चल। अबे यार, अबू! 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 दानिश? दानिश? बच्चों को लेके अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर दरवाजा बंद करो। चल निकल। लाले, लाले, क्या हुआ? बच्चे का लाले, गोली लगी है। मम्मी? मम्मी? मम्मी क्या हुआ? मम्मी? मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी आप रो क्यों रहे हो? मम्मी अबू कहाँ है? वादा कर कि तू तेरी मम्मी को नहीं छोड़ेगा। वादा कर। तू तेरी अम्मी के पहले नहीं जाएगा।
हेलो। कैसी है बेटा? बस ठीक, अभी फजर की नमाज पढ़कर उठी। फिक्र मत कर, दुआ कर। रोज दुआ ही तो करती हूँ भाई, सब ठीक हो जाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लोगे तुम? जो चाहिए था वो मिल गया। सुट्टी सँक्शन आज देर रात 3:30 बजे जेजे हॉस्पिटल में 2 लोगों ने घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनका मकसद अरुण गवली के शार्प शूटर से बदला लेना था। ये वही शूटर्स थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन के पति इब्राहिम पारकर की हत्या की थी। पर दुख की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की इस आपसी रंजिश में कई मासूम जिंदगियां चली गई, जिनमें 2 कांस्टेबल्स, 3 अस्पताल कर्मचारी। हेलो। दुआ कबूल हो गई बेटा। भाई क्या आपने वो ठान लिया था, इद्दत से पहले बदला पूरा होगा। फिक्र मत कर, तेरा भाई है। अल्लाह हाफिज। आपके मुताबिक आपके भाई से दुश्मनी निकालने के लिए आपके पति को मारा गया, करेक्ट? उस वक्त ये वो छोटी बहन नहीं थी जो तस्करी की घड़ी से खुश हो जाती थी। ये वो हसीना थी जो अपने भाई की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। और आप कह रही हैं कि आपके भाई ने इतना बड़ा कदम आपको बताए बिना उठा लिया? You are accusing my client for abatement of murder. क्योंकि ये बात मैं नहीं मान सकती कि जे शूटआउट इनकी जानकारी के बिना या इनकी नॉलेज के बिना हुआ। योर ऑनर, आप तो ऐसे आर्ग्यू कर रही हैं जैसे आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। एक आदमी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए दिन दहाड़े एक अस्पताल में जाके शूट आउट करके 4 लोगों को मार देता, और आप मुझसे पूछ रहे केसवानी साहब? आप कहाँ की बात को कहाँ लिंक कर रही हैं? क्यों, क्या आप नहीं जानते? मैंने नहीं कहा। क्योंकि अगर कहा होता तो कबूल करने में ना झिझक होती ना अफसोस। और अगर आपका कोई भाई है तो पूछे उनसे कि आप मेरी जगह होती तो वो क्या करता। जवाब मिल जाएगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई ने ये जो इतना बड़ा जे शूटआउट करवाया है? बेसलेस आर्गुमेंट कर रही है ये। रोशनी जी, आप जो कह रही हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई ठोस सबूत है? इतनी बड़ी बात खुलेआम कबूल कर सकती हैं, तो ये बात क्यों नहीं मानती कि आप अपने भाई का बिजनेस यहाँ मुंबई में ऑपरेट करती हैं? मुझे कारोबार सौंपने की एक वजह बताई है। भरोसा। योर ऑनर, मुंबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी और रिश्तेदार सिर्फ एक, जिसे 2000 रुपए के बिजली का बिल समझ नहीं आता, उसे 2000 करोड़ रुपए का कारोबार समझ आएगा। रसोई और बच्चों के बाहर भी कोई दुनिया है, ये पता ही नहीं था। चलो आ जाओ। रोज एक नई चीज सीखने से डर लगने लगा था, पर घर तो जलाना ही था। सोचा मेरे शौहर की होटल फिर से शुरू कर दूं, पर खाने का कारोबार चलाना खाना पकाने जितना आसान होता तो बात ही क्या थी। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, पर सरकार किसी नतीजे तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। 4:30 बज गए और देखते ही देखते 450 साल पुरानी इमारत आंखों के आगे ढह गई। देश के कई हिस्सों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे शांति बनाए रखें।
आज के मुख्य समाचार यही समाप्त हुए। दिसंबर की घटना ने बंबई में आज एक सांप्रदायिक रंग पकड़ लिया है। देर रात कुछ मुसलमान युवकों ने हिंदू बस्ती में घुसकर आग लगा दी। Bombay erupts into the most horrific riots ever. Hindus attacking Muslims and Muslims attacking Hindus. The incident of 6 December has left a permanent scar on the city's face. गली गली में दंगे भड़क उठे हैं। हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को, और खून खराबा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। Bombay police have announced curfews in various sensitive areas. The maximum city has come to a grinding halt. As the riots took an ugly turn yesterday, rapid action force was called to control the situation. हेलो बेटा, इस वक्त बंबई में रहना महफूज नहीं है। तू बच्चों को लेकर यहाँ आ जा। घर वाले यहाँ है भाई। तो उन्हें भी साथ ले आ। वही तो मसला है, वो बंबई नहीं छोड़ना चाहते, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बेटा समझा कर, सारा दिन तुम लोगों की फिक्र रहती है। फिक्र मत कीजिए, दुआ कीजिए। मेरा मालिक मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा हमें। अल्लाह हाफिज। The aftermath of clashes has claimed almost 350 lives. With the death toll rising every day, the law and order situation seems to be only theoretical. डोंगरी से आया। तुम चलो, मैं आता हूँ। दाऊद हमारा भाई नहीं है। उसने डोंगरी की बहनों के लिए कुछ नहीं किया।